नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट गिरने को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, बेसमेंट में खुदाई के कारण ही अलाया अपार्टमेंट ढहा है। जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने ये बड़ा खुलासा किया है। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में खुदाई हो रही थी और यही वजह रही बिल्डिंग के गिरने की। विशेषज्ञ इंजीनियर्स का कोई सहयोग नहीं लिया गया, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, इस वजह से यह हादसा हुआ। देखिए, सबसे बड़ी वजह अलाया अपार्टमेंट गिरने की जो सामने आई है वो ये है कि वहां पर बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें किसी सीनियर इंजीनियर की कोई मदद नहीं ली गई और यही वजह रही कि वो अलाया अपार्टमेंट गिर गया। जांच कमेटी में शामिल है विशेषज्ञ इंजीनियर, जिनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है। भारी भरकम ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी से बेसमेंट में खुदाई हो रही थी और बिल्डिंग गिरने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही मानी जा रही है। विशेषज्ञ इंजीनियर्स का कोई सहयोग इसमें नहीं लिया गया, सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और यही वजह रही कि लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट्स में इतना बड़ा हादसा हुआ। देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले अलाया अपार्टमेंट गिरा, 4 मंजिला ये इमारत जो गिर गई थी, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई थी और कई लोगों को रेस्क्यू करने के बाद बाहर निकाला गया था। और अब इसके लिए पूरी एक जांच की कमेटी का गठन हुआ था कि पता लगाया जाए क्या इसके पीछे बड़ी वजह रही। भ्रष्टाचार के एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा था और अब सामने आया है कि खुदाई का काम जो चल रहा था बेसमेंट में, उसी की वजह से ये अलाया अपार्टमेंट गिरा है और वहां पर किसी प्रकार के कोई विशेषज्ञ इंजीनियर का सहयोग नहीं लिया गया जब कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा था। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में खुदाई हो रही थी और इस बात का पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि बहुत ही पतले खंभों पर यह पूरा अलाया अपार्टमेंट बनाकर तैयार किया गया था और भारी भरकम ड्रिल मशीन चलने से ही बेसमेंट में जो खुदाई हो रही थी और यही वजह रही कि अलाया अपार्टमेंट गिर गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा खुलासा है और अंदाजा भी लगाया जा रहा था इस बात का कि जो बेसमेंट में काम चल रहा था उसी वजह से हादसा हुआ होगा। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जब ये हादसा हुआ था, जब अपार्टमेंट पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, उसके बाद भी जो आसपास लोग थे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बेसमेंट में 3-4 दिनों से काम चल रहा था, कहीं से लीकेज हो रही थी और लीकेज को रोकने के लिए ड्रिल मशीन से काम चल रहा था। और उस वक्त यानी हादसे के कुछ घंटे पहले तक वहां पर शाहिद मंजूर भी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अपार्टमेंट में जिनकी हिस्सेदारी है। उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनके भतीजे को भी गिरफ्तार किया है। शाहिद मंजूर भी मौजूद थे। वहां पर अपार्टमेंट में 2 युवक रहते हैं जो इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, उन्होंने मना भी किया था, रोका भी था कि इस तरह से जो ड्रिल मशीन है वो नहीं लगाई जानी चाहिए, चूंकि नींव कमजोर है, इसलिए बिल्डिंग को नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन उन्होंने उनकी बात से उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और इसके बाद उनके जाने के कुछ ही देर बाद अपार्टमेंट पूरी तरह से जमींदोज हो गया। जो जांच कर रही थी कमेटी एक्सपर्ट्स की, उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ड्रिल की वजह से ये हादसा हुआ और जो 3-4 दिन से काम चल रहा था, अगर उसको किसी एक्सपर्ट की मदद से कराया जाता, क्योंकि वहां पर सिर्फ साधारण लेबर लगे हुए थे, उनको जानकारी नहीं थी कि कैसे ड्रिल करना है, किस तरह से करना है, बिल्डिंग को इससे कितना नुकसान पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स वहां पर नहीं थे, बिना एक्सपर्ट्स के ड्रिलिंग का काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था। ठीक है विवेक, आगाह किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए लेबर्स को लगाया गया, कंस्ट्रक्शन की गई और यही वजह रही हादसे के होने की। सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां आपको खबर यह दे दें कि मायावती ने भाजपा और सपा पर ट्वीट करके हमला बोला है। लिखा कि धार्मिक द्वेष पर भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। रामचरितमानस के आड़ में सपा का भी राजनीतिक रंग हमें दिख गया है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ट्वीट का कंटेंट है जो मायावती की तरफ से ट्वीट लिखा गया है। संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु नए विवाद खड़ा करना और इसी के साथ ही जातीय और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना, नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता, ये भाजपा की राजनीतिक पहचान है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ट्वीट कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती
और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही कटघरे में लाकर खड़ा किया। और ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया कि धर्म के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करना ये भाजपा की आदत है और ये सब जानते हैं। ये ट्वीट का मायने जो मायावती की तरफ से किया गया है और इसी के साथ ही सपा पर भी निशाना साधती हुई नजर आई हैं। दरअसल रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और फिर उसको लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से यह स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज कर दिया जा सके। ये ट्वीट, ये बात लिख रही है मायावती कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी अगर आप देखेंगे तो सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत ही मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद फैलाया और उसी के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में उन्होंने काम किया। ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया है। ये पूरा ट्वीट देखिए, हम एक बार आपको बता देते हैं जो मायावती की तरफ से किया गया है। भाजपा सपा पर वार कैसे मायावती ने किया है वो आपको बता रहे हैं। देखिए मायावती लिखती हैं कि संकीर्ण राजनीतिक चुनावी स्वार्थ के लिए नए विवाद खड़ा करना यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा की राजनीतिक पहचान है। ये ट्वीट मायावती कर रही हैं। देखिए ट्वीट का कंटेंट हम आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी राजनीतिक रंग रूप दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी मायावती ने सीधा प्रहार किया है। रामचरितमानस पर सपा नेता की टिप्पणी पर सपा की चुप्पी, भाजपा की प्रतिक्रिया के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी, ये दोनों पार्टियों की मिली भगत है। मायावती कह रही हैं कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं जिससे आगामी चुनावों में ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनके बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर ही चुनाव को फोकस किया जाए, पोलराइज किया जा सके। ये मंशा है दोनों पार्टियों की। विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके एक दूसरे के लिए काम किया। मायावती ने ट्वीट में यह भी लिखा कि दोनों दलों ने धार्मिक उन्माद के जरिए ही घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक बनकर काम किया, जिससे कि भाजपा तो दोबारा से यहां पर सत्ता में आ गई और ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। यह ट्वीट मायावती कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों को कटघरे में रखकर मायावती ने देखिए एक बड़ा ट्वीट यहां पर किया है जिसमें जो धार्मिक और धर्म को लेकर राजनीति हम बीते दिनों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर सीधे कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आई हैं। उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसी और समाजवादी पार्टी पर भी बरसते हुए नजर आई और दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। मुरादाबाद से खबर आपको दे दें जहां पोलिंग बूथ पर भाजपा और सपा के नेता आपस में भिड़ गए। भाजपा ब्लॉक प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष के बीच विवाद देखने को मिला। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान यह विवाद हुआ। देखिए एमएलसी चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच एक खबर यह मिल रही है कि भाजपा और सपा के नेता पोलिंग बूथ पर आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पोलिंग बूथ पर ही भाजपा और सपा के नेताओं में आपस में किसी मुद्दे को लेकर के देखिए भिड़ते हुए ये नजर आ, तस्वीरें आपके सामने, एक दूसरे पर हाथ उठाते साफ नजर आ रहे हैं। भाजपा के नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के, भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं और सपा महानगर अध्यक्ष हैं और इनके बीच ये विवाद हुआ। पोलिंग बूथ पर ही सीधी टक्कर मानी जा रही है समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और उसी बीच देखिए तस्वीरें मुरादाबाद से सामने आती हैं। हालांकि वजह क्या रही ये जानना अहम रहेगा, आपको भी बताएंगे क्या कारण रहे इसके पीछे। लेकिन भाजपा और सपा के ही नेता हैं, भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं और सपा के महानगर अध्यक्ष हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है मुरादाबाद से, जहां पोलिंग बूथ पर ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग यहां पर चल रही थी और लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच सपा के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में किसी बात को लेकर भिड़ रहे हैं। देखिए ये आप देखिए एक दूसरे पर हाथ भी उठा रहे हैं और कुछ विवाद किसी बात को लेकर यहाँ पर हुआ है। पूरी जानकारी आपको देंगे, वजह क्या है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये एबीपी गंगा पर मुरादाबाद की तस्वीर है। ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे और यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख भाजपा के और सपा महानगर अध्यक्ष के बीच विवाद हुआ। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उबैदुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, क्या मामला था ये, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए मुरादाबाद में जो ब्लॉक का ऑफिस है, खंड विकास अधिकारी का जो कार्यालय, यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, यहाँ पर जो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं और समाजवादी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं, उन दोनों के जो समर्थक हैं वो भिड़ गए
भाजपा के नेता का ये कहना था कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो अब 10 बजे के बाद आए हैं और वो पोलिंग एजेंट बनवाने के लिए अधिकारियों से भिड़ रहे थे और उसी दौरान वो भाजपा नेताओं से कार्यकर्ताओं से भिड़ पड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने पोलिंग बूथ में कब्जा कर लिया है और हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के दोनों तरफ के जो पोलिंग एजेंट थे समाजवादी पार्टी के और भाजपा के वो भिड़ गए और इस दौरान जो नेता थे वो भी आपस में धक्का मुक्की उनके बीच हो गई है। सूचना पाने के बाद जो आला पुलिस अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी वो भी अब मौके पर पहुंच गए हैं और काफी पुलिस फोर्स जो है वो इस उबैदुर रहमान, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं निश्चित तौर पर ये बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से विवाद यहां पर नजर आ रहा है पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी के बीच। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है, देखिए। और भाजपा के नेता और सपा के नेता के बीच विवाद के बाद ये देखिए हल्की नोक-झोंक की तस्वीरें जो हैं सामने आई। अखिलेश यादव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। वैमनस्यता फैलाने की सपा अध्यक्ष की कोशिश है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। तो ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर यह पलटवार किया है। कल ही आपने सुना था अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि भाजपा के लोग हमें शूद्र समझते हैं, हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। वैमनस्यता फैलाने की सपा अध्यक्ष की कोशिश है। अब इस पर पलटवार ये ब्रजेश पाठक का सामने आया है। उन्होंने कहा कि खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा हर वर्ग के लोगों को ही साथ लेकर चलती है। जबकि अखिलेश यादव ने जो कल बयान दिया था उसमें कहा था कि शूद्र समझती है हमें भारतीय जनता पार्टी और हम मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। ये आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अब इस पर ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो आप सुनिए। वो केवल आपसी बेमनस्ता फैला करके एक अखबार में आने के इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मतलब जो व्यवस्था ही एक सामंतवादी नीतियों के तहत हुआ है, जिसकी व्यवस्था ही पूरी तरह से राजशाही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वंचितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सबको समाहित करते हुए प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम। तो ब्रजेश पाठक का बयान आपने सुना, लेकिन किस बयान पर वो ऐसा कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा था ऐसा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? तो देखिए, एक तरफ तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें शूद्र समझती है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मंदिरों में हम जाते हैं तो बीजेपी अपने गुंडे हमारे पीछे भेज देती है। ब्रजेश पाठक इधर अखिलेश यादव के बयान पर कह रहे हैं कि वो खबरों में रहने के लिए इस तरीके की बातों का जिक्र करते हैं, वो समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप और धर्म को लेकर जो राजनीति है ये लगातार अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, अप्रैल मई में वो चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन उससे पहले इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो आप जरा देखिए। धर्म को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी अखिलेश यादव पर पलटवार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक मायावती ट्वीट कर देती हैं, वो भाजपा और बीजेपी और सपा दोनों पर ही देखिए आरोप लगाने लगती है। तो ऐसे में लगातार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म को लेकर जिस तरीके से गरमा रही है वो आपने इस पूरी बयानबाजी के दौरान सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।